बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में लवली उमर आपका इस्तकबाल स्वागत करते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि टॉस के समय ही मैंने आपको ये परिचय किया था कि आज हम कहां और किस मैदान में मौजूद हैं। जहां का मैं निवासी हूं ना, बिल्कुल मेरे गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर हैं। पंजीपुरा प्रीमियर लीग 2022 का ये एक और बढ़िया मुकाबला आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ। और संग्राम रेड्स के कप्तान खालिद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। और उनके जो कप्तान हैं वो सलामी जोड़ी के तौर पे आए हैं। खालिद और उनके साथ हैं शाकिर साइमंड। जी हाँ, सही सुना आपने, शाकिर साइमंड के नाम से उसको जाना जाता है। और अब देखना यह होगा कि वो किस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे टीम के लिए। शाकिर मुझे लग रहा है कि वो स्ट्राइक पे होंगे, और जबकि नो स्ट्राइकिंग एंड पे वहां खालिद मौजूद रहे हैं। परवेज को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जबकि अरशद विकेट कीपर की भूमिका निभा रहे हैं। और स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी मौजूद हैं। गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, ये तमाम खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर हैं। मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ जो हैं वो 30 गज दायरे के बाहर रखे हैं। और थर्ड मैन भी 30 गज दायरे के बाहर। इस मैच की पहली गेंद बहुत ही शानदार गेंद है, और सही टप्पे पे ये गेंद है। और जब आप इस टप्पे पे गेंदबाजी करेंगे और फिर थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए। और बिल्कुल वही चीज यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि जब आप स्लिप भी रख रहे हैं ना, तो उसके अनुसार फिर आपको गेंदबाजी करनी बहुत जरूरी है। जब आप स्लिप कॉर्नर रखते हैं तो शाकिर साइमंड कल उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। और ये बढ़िया शॉट और गैप में, और मुझे लग रहा है कि 4 रन यहां अर्जित करेंगे शाकिर साइमंड। और ये पहला चौका इस पारी का, और खाता खुला शाकिर ने चौके के साथ। और जैसा आप जानते हैं कि कल जो उनका मुकाबला रहा था, और उसमें भी उन्होंने रन बनाए थे, और बिल्कुल उसी तरह से यहां शुरुआत के लिए। और परवेज जो उनके प्रमुख खिलाड़ी हैं, खास तौर से लंबा अनुभव इस खिलाड़ी के पीछे है, तो अब उसको सही तरह से गेंदबाजी करनी बहुत जरूरी है। ये अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है। हमारे साथ तारिक चंगल भी नजर आ रहे हैं, जबकि शौकत परा भी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत, प्यार जरूर जताइए और शेयर करना। आप अगली बार परवेज जबकि 4 रन का इस 1 रन के साथ शाकिर जो साइमंड है, अब वो जो है वो पहली बार स्ट्राइक पे होंगे। का जिक्र कर रहा हूं कि उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे वो कहना बहुत अच्छा लगता है, बोल के ही मैंने ये काम किया है। इस बार लेग स्टंप के बॉल के ऊपर कोई विकेट अब तक नहीं खोया। और बिलाल सुल्तान फोटोग्राफी से जिस तरह का उनका नाम, जो रुतबा है उनका, कामयाबी की बात करें, के आसपास गेंद को धकेला फाइन लेग की ओर से, जब तक ये शॉट में आसानी के साथ उन्होंने 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ इस ओवर से खुदा दोस्त भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज पहला ओवर दाग रहे हैं। गॉर्डन से माल टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं,
किया था कैच लेने का, लेकिन सफल नहीं हुए और गेंद बाउंड्री के बाहर। इस बार खालिद के बल्ले से, लेकिन टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं है। आई हैं वो बहुत ही बेहतर नजर। इस 4 रन के साथ स्कोर उछलता हुआ 11 रन, जबकि बिना नुकसान किए और ओवर पूरा हुआ। जहां नाम उनका की कमान यहां सौंप दी गई है, ऐसा मुझे लगा। देखना होगा कि नई गेंद से अब किस तरह का इस्तेमाल करेंगे संग्राम। है और अब तक बिल्कुल सही बल्लेबाजी, क्योंकि शाकिर साइमन ने उन्होंने भी एक शानदार चौका लगाया है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी ओवर से साकिब दूसरे ओवर की यहां शुरुआत करने जा रहे हैं, जो बिल्कुल ओवर द विकेट गेंदबाज। बहुत बढ़िया गेंद और पैरों पे लगी और अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं। वो LBW के रूप में अब निराश कदमों और ये पहला विकेट उनको मिलता हुआ। शाकिर साइमन जो हैं बहुत ही निराश हैं अपने आप से। मैं अपनी जगह को बदलने का प्रयास करूंगा। प्रयास तो हमारा हमेशा यही रहेगा कि थोड़ा सा सुधार लेने का उसको प्रयास करेंगे। विकेट यहां मिलता हुआ साकिब ने यहां पहले ये बहुत ही बढ़िया गेंद थी। ये जब इस तरह की आप गेंदबाजी करते हैं अब नए खिलाड़ी, और जी हां जाहिद शेख आए हैं अब मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए, और देखना ये होगा कि वो किस तरह की खिलाड़ियों में से एक ये माना जाता है और शुमार भी किया जाता है। अगर आप जाहिद शेख की बात करें, एक विकेट का यहां पतन हुआ है साकिब जाहिद शेख के लिए ओवर द विकेट, और बहुत बढ़िया शॉट है। उस पे थी और जिस तरह से उन्होंने एक स्ट्रोक खेला था, अब मुझे लग रहा है कि बहुत ही बेहतर स्ट्रोक है जाहिद। स्कोर ठहरा हुआ 11 रन, जबकि एक विकेट
पर अभी अभी जो विकेट गिरा है वो शाकिर के तौर पे को अपना बढ़िया प्रदर्शन देने की जरूरत है, क्योंकि उनके ऊपर निगाह में ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छा इस्तेमाल करें बल्लेबाजी का। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट ये, और पॉइंट के ऊपर से खेला ये पहला चौका जाहिद शेख के बल्ले से निकलता हुआ जानबूझकर खेला गया स्ट्रोक है, और बिल्कुल जैसा मैंने कहा है पॉइंट के ऊपर से, और किसी खिलाड़ी बेहतर किया है। अब देखना होगा कि अंजाम ये किस तरह से कर पाएंगे टीम के लिए। और इस बार बढ़िया दिया था, लेकिन अंत में उन्होंने वो बदला और गाइड करने का प्रयास किया था। थर्ड मैन के अंदर वहां गेंद को अच्छी तरह से फील्ड किया, रन गति में कोई संभावना नहीं, जबकि कुल मिलाकर 15 आउट होने वाले खिलाड़ी जो अब तक रहे हैं, विकेट गिरा है जिन्होंने उतना बेहतर आज प्रदर्शन नहीं किया है टीम के लिए। साकिब, और एक और चौका यहां जोड़ दीजिए, और पिछला अगर सुंदर था ना तो ये अति बहुत ही बेहतर शॉट ये जाहिद शेख के बल्ले से निकलता हुआ, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जगह और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है। और कल का जो मुकाबला जब हालांकि कल उन्होंने जीत अर्जित नहीं की है कहना पड़ेगा, लेकिन आज एक अलग रंग में वो नजर आ रहे हैं। और अब तक अगर आप देखें मुझे लग रहा है कि बहुत ही बाजी जाहिद शेख की ओर से को 2 चौके मिले हैं इस ओर से। इस बार लेग स्टंप से हल्की सी बाहर, वाइड का इशारा, और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे 2 चौके जड़े हैं जाहिद शेख ने। एक अच्छी पारी इसको यहां बोला जा सकता है जाहिद पारी को, क्योंकि इसी ओवर में 2 चौके उन्होंने जड़े हैं। और फिर से लेग स्टंप से बाहर, लेकिन जो मुश्किल चीज उनमें नजर आ रही है वो ये नजर आ रहे हैं कि अब तक वो सही टप्पे पे उन्होंने गेंदबाजी नहीं की है, और ये थोड़ा उनके लिए दो खिलाड़ी वहां मौजूद हैं कैचिंग पोजीशन पे। अगली बार फिर से वो सामना करेंगे, जबकि और 2 विकेट वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बल्ला चलाया था और बढ़िया गेंदे, ओवर पूरा हुआ। इस साइड से मुझे थोड़ी सी दिक्कतें वहां नजर आ रही हैं, और ऐसे में मैं बदलने का प्रयास करूंगा। विकेट यहां उन्होंने खोया है।
पारी का तीसरा ओवर यहाँ करने को आए हैं यहाँ परवेज, और अब तक एक विकेट उनको मिली है, अच्छी विकेट उनको मिली है। और इस बार लेकिन इस बार उतना बढ़िया बल्लेबाजी नहीं, क्योंकि जानते हैं कि एक विकेट उनको मिली है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा सुधारना चाहेंगे आप इस पारी को। तीसरा ओवर प्रगति पे है और 30 रन पे एक आउट हुआ है। उनके कप्तान अब स्ट्राइक पे हैं और ये नीचे साकिब हैं और उन्होंने बहुत ही बेहतर कैच लिया है और कप्तान की यहां विकेट यहां मिलती हुई और एक खराब स्ट्रोक और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और परवेज की यह पहली विकेट इस मैच की, और साकिब ने जो एक युवा वर्षीय खिलाड़ी हैं कैच लिया है और ये दूसरी विकेट का यहां पतन होता हुआ। और मीर इश्तियाक लिख रहे हैं कि ये मैदान कहां पे है, और जी हां पंजीपुरा इसको कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत पतन होता हुआ, और जबकि एक बार फिर से यहाँ नेटवर्क में यहाँ मुझे दुविधा नजर आ रही है, जहाँ तक हमें ये सूचित कर रहे हैं। अब नए खिलाड़ी लगभग मैदान की ओर यहाँ आते हुए, और 22 पे ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। और जी हाँ, सही सुना आपने, 2 विकेटों के नुकसान पर जब टीम होती है ना, तो फिर थोड़ा मुश्किल में आप चले जाते हैं। तो यहां से अब कोशिश ही होगी कि एक अच्छी पारी खेले टीम के लिए। और जहां अब उबैद आए हैं मैदान की ओर, उनके आने की ये बहुत ही बेहतर गेंद है, वहीं पे गेंदबाजी करने की जरूरत है। जाहिद शेख संग्रामा रेड्स के एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, तो अगर उनको आउट करने में ये सक्षम रहेंगे तो फिर काम तमाम हो सकता है, और ये जाहिद शेख बल्लेबाजी जानते हैं। अगली बार परवेज जाहिद शेख के लिए, जबकि 21 रन पे 2 विकेटें यहां उन्होंने चटकाई हैं। बहुत बेहतर गेंद है, वहीं पे रखने की जरूरत है गेंद को। जब आप वहां पे गेंदबाजी रखोगे तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि आते संग ही आप बड़े स्ट्रोक्स नहीं खेल पाएंगे। पारी का तीसरा ओवर और 2 विकेट उन्होंने खोए हैं। शाकिर साइमंड और अभी भी जो उनके कप्तान खालिद आउट हुए हैं, जबकि बढ़िया शॉट ये, और गैप में भी, और देखना होगा क्या रोक पाएंगे वहां। जी हां, अच्छी फील्ड, लेकिन एक ही रन वहां मिल पाएगा। स्ट्राइक रोटेट हुए और उबैद के पास अब स्ट्राइक रहेगी। आज जाहिद जो हैं वो बहुत ही बढ़िया रंग में नजर आ रहे हैं। मीर प्रोविजनल स्टोर इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि उवैस रसूल भी इस समय हमें अपनी भागीदारी दे रहे हैं, और अब तक बढ़िया स्टार्ट मिला है। अगर आप अशराफ रेड्स की सोपोर की बात करें, और वही अगर आप संग्रामा रेड्स की भी बात करें, कुछ खास दमखम उन्होंने अब तक नहीं दिखाया है। ऑफ स्टंप से बाहर छकाती हुई गेंद और विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ ओवर मुकम्मल हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और पारी का चौथा ओवर लेकर साकिब आ रहे हैं।
एक विकेट साकिब ने भी आज चटकाई है और एक बेहतरीन कैच उन्होंने लिया है परवेज की गेंद पे। और मैं तो ये कहूँगा ज़्यादा श्रेय अगर देना चाहेंगे ना तो मुझे लग रहा है कि वो एक साकिब को देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वो कैच लिया है, काफ़ी समय से वो हवा में थे, उसके बाद इस तरह का शानदार कैच जब आप लेते हैं तो मनोबल के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इस समय संग्रामा रेड्स के खिलाड़ी आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। इस बार लेग स्टंप से आसपास, हालांकि नी रोल से ऊपर लगी है गेंद, नियमानुसार बहुत कम बार देखा जाता है कि आप उसको आउट करार देते हैं, जबकि 23 रन पहले यहां बल्लेबाजी करते हुए संग्रामा रेड्स की टीम। वसीम राजा लास्ट वे का यूज टू दियर चिनार के यूथ माई ब्रदर मुबशिर रसूल। वसीम राजा हमें ये जानकारी दे रहे हैं, मुबशिर रसूल के साथ वो इस मैदान में आ चुके हैं और बिल्कुल मुबशिर रसूल यहाँ इस मैदान के बिल्कुल सामने रह रहे हैं, उनका जो घर है बिल्कुल इस मैदान के सामने। आमिर लोन संग्रामा नीड्स ए बिल्ड पार्टनरशिप। आमिर भाई बिल्कुल सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है और ये जो क्रिकेट है उनको इसी तरह से खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि साझेदारियों का ये खेल है। जल्दबाजी अगर कर पाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और इसलिए बेहतर ये है कि जितना हो सके गेंद को, इस खेल को थोड़ा सा आगे रखें तो बेहतर होगा आपके लिए। इस बार लेग स्टंप के आसपास फिर से, और इस बार वहां लगभग पैड से टकरा कर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर ने बहुत बढ़िया काम किया है और ज़्यादा हिलना जुलता ये पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल सीधे रहते हैं और कामयाबी सिद्ध हो रहे हैं ये। आमिर लोन और राजू RDX भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि शौकत बिन अशरफ भी स्टोर हमारे साथ हमेशा मौजूद रहते हैं। अगली बार फिर से, इस बार फिर से लेग स्टंप के आसपास काफी ऊपर गेंद और निश्चित तौर पे वो आउट करार नहीं देंगे, क्योंकि लेग स्टंप के आसपास जब गेंदबाजी पिच होती है तो फिर आउट देना उतना आसान नहीं रहेगा। आप ये लाइव कवरेज जो है कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से देख पाएंगे। कोई बड़ा चेहरा तो नहीं है, लेकिन क्रिकेट यहाँ हो रहे हैं तो ऐसे में हमारा दायित्व ये है कि क्रिकेट को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मीर प्रोविजनल स्टोर सलाम भेज रहे हैं, जबकि शौकत बिन अशरफ भी हमें अपना सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। अगली बार साकिब और 2 विकेट, लंबा रन अप है उनका और एक बार फिर से बैकफुट पर जाकर हल्का सा पंच किया था वहां पॉइंट की और वहां गेंद को फील्ड किया गया। रन गति में कोई संभावना नहीं, जबकि स्कोर ठहरा हुआ 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। वो जो 2 विकेटें उनकी गिरी हैं, कप्तान एक तो खालिद आउट हुए हैं और शाकिर साइमन भी आउट होकर वापस जा चुके हैं, तो एक साझेदारी का यहाँ प्रयास कर रहे हैं यहाँ बनाने का, खास तौर से जाहिद शेख की अगर आप बात करें। इस बार लेग स्टंप के आसपास ये गेंद बड़ी आसानी से उन्होंने वहां खेल दिया था और वाइट का इशारा और बाइक के तौर पे भी यहाँ 1 रन अर्जित किया गया यहाँ संग्रामा रेड्स की ओर से। साकिब की जो गेंदबाजी अब तक रही है और बिल्कुल सही टप्पे पे, लेकिन थोड़ा सा सोच विचार करने की जरूरत है। दिशा से थोड़ा ये भटक रहे हैं, यानी कि अतिरिक्त रन दे रहे हैं, वाइड गेंदबाजी का ये चुनाव कर रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा ये सुधारना चाहेंगे। SH के मंजूर भी हमारे साथ, जबकि वसीम राजा विकेट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड आई शेयर अ बिट knowledge with पंजीपुरा क्रिकेट, इट वाज रियली प्लेजर। ये वसीम राजा हमें जानकारी दे रहे हैं और हालिया समय में वो आ भी चुके हैं। इस बार फिर से दिशा इन गेंदबाजी, वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 पे 2 संग्रामा रेड्स की टीम, जबकि पारी का 4वां ओवर इस समय चलता हुआ। 2 विकेट खाने के बाद अब ये सही यहाँ कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन यहाँ करते नजर आ रहे हैं। SH के मंजूर इस समय बांडीपुरा से हमारे साथ और क्रिकेट को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये एक बड़ी वजह है वो इस क्रिकेट को इस समय देख पा रहे हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से और ओवर पूरा हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद
26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। परवेज को लगातार तीसरा ओवर यहां कराया जा रहा है, जबकि अमूमन बहुत कम बार देखा जाता है कि आप शुरुआती गेंदबाजी से 3 ओवर यहां कराए जाएं। बहुत बढ़िया अब तक ये गेंदबाजी है, क्योंकि जब आप 26 पे किसी भी टीम के 2 विकेट गिराते हैं ना, तो फिर आपके लिए वो अच्छे संकेत हैं। और जैसा बातचीत कर रहे थे मुबशिर रसूल जो वो इस समय हमारे लाइव ब्रॉडकास्ट में, और निश्चित तौर पे खासे खुश होंगे जिस तरह से पंजीपुरा में यहाँ क्रिकेट की सरगर्मियाँ शुरू हो रही हैं। और बहुत बढ़िया स्ट्रोक था ये, हालांकि गैप में इस बार नहीं खेला गया स्ट्रोक, और उस कारण से यहाँ रन अर्जित नहीं करेंगे। लेकिन दबाव है उनके ऊपर, और इस दबाव को वो कैसे निकाल पाएंगे, और ये बहुत ही बढ़िया देखना होगा, क्योंकि जाहिद शेख पंजीपुरा के एक संग्रामा के एक बढ़िया खिलाड़ी, और जब 2 विकेट उन्होंने खोए हैं, अब यहाँ उनका यही प्रयास होगा कि सही खेलें, और ख़ास तौर से सीधे बल्ले से अगर खेले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। परवेज की अगली गेंद जाहिद शेख के लिए, बहुत अच्छी गेंद है, इस बार हाना हुआ था, और ये लीजिए रनआउट के रूप में 1 विकेट गिरी है। और जी हाँ, हाना हुआ था, और तालमेल में इस बार बहुत ही बढ़िया गड़बड़, और ये बड़ी विकेट जाहिद शेख अब आउट होकर वापस, और ये उनके लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से सेट हो चुके थे जाहिद शेख, और अब उनका प्रयास ये था कि इस पारी को वो आगे बढ़ाएं, लेकिन इस बार वो सफल नहीं हुए इसमें। शौकत भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और जबकि मंजूर लगातार सहयोग करते हुए, और लेकिन रियली एनकरेज मूव ब्रो फ्रॉम योर साइड टू डू थिंग्स फॉर योर यंग क्रिकेटर्स। और बिल्कुल सही कहा आपने, और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि क्रिकेट को जितना हो सके कि अगर मेरी इन कामों से क्रिकेट को थोड़ा फ़ायदा होगा, तो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी बेहतर की बात है, एजाज़ की बात है वो मेरे लिए, अगर क्रिकेट को इससे फ़ायदा होगा। और 2 विकेटें शुरुआत में आउट हुई थी, और उसके बाद अगर आप देखें तो एक रनआउट के भी रूप में 1 विकेट यहाँ गिरी हैं। तावीर ताहिर, लव यू टू, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दुआओं के लिए, आप मेरे लिए इतना कुछ कह रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। 5वां ओवर इस समय परवेज कर रहे हैं, जबकि उबैद इस समय स्ट्राइक पे हैं, और सीधे बल्ले से तीर की तरह, और रोकना असंभव, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। पहला चौका उबैद के बल्ले से यहाँ निकलता हुआ, और इन्हीं स्ट्रोक्स की यहाँ दरकार है। इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर संग्रामा रेड्स की टीम यहाँ आगे बढ़ती हुई। और उबैद एक ऐसे खिलाड़ी हैं, वो दिलहरी के साथ पेश आते हैं, यानी कि तेज खेलना वो पसंद करते हैं, और सफल भी हो रहे हैं उसमें। और ये बैकफुट पे, हालांकि इस बार वहाँ फील्ड हुए थे गिली क्षेत्र के अंदर, 1 ही रन वहाँ मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन, जबकि 3 विकेटों के नुकसान पर। आप अंदाज़ा कीजिए कि रेड्स अशराफ की जो टीम है, अब तक उन्होंने कितनी कसी हुई नबी तुली गेंदबाजी की है। निश्चित तौर पे कप्तान बिलाल जो हैं खासे खुश होंगे इस प्रदर्शन से। इस बार लेग स्टंप के आसपास, और फिर से मोड़ना चाह रहे थे वहां गेंद को, लेकिन इस बार कोई रन नहीं बना। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन, जबकि 3 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, नए बल्लेबाज आए हैं मैदान के अंदर।
आकिब नए बल्लेबाज के तौर पे आए हैं मैदान के अंदर और अब देखना ये होगा क्या ये खिलाड़ी अब किस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे। मोहसिन के तौर पे एक बदलाव किया गया है गेंदबाजी में और अब देखना ये होगा कि मोहसिन किस तरह की गेंदबाजी करेंगे क्योंकि तब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और जब उनकी टीम बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से यहाँ जूझ रही है। ज़रूरत इस बात की है कि उनको यहाँ से साझेदारी एक बनानी बहुत ही ज़रूरी है उनके लिए। वो साझेदारी और इन दो बल्लेबाजों के बीच होनी चाहिए और रमेश पंडिता इस समय हमारे साथ मौजूद है। वो हमें अपना सहयोग हमेशा देखते हैं और प्रणाम लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत इस्तकबाल और आपका। आप हमारे लाइव ब्रॉडकास्ट में हमेशा आते हैं और जो सम्मान जो प्यार मुझे आप लोगों से मिलता है बहुत ही आनंद आता है उस चीज़ को देखकर और आशा मैं यही करूँगा कि देखने के साथ साथ आप शेयर करना ना भूलिएगा। मोहसिन इस समय आबिद को गेंद करेंगे और इस बार पहले गेंद दिशाइन गेंद वाइट का इशारा। तंशाला जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं इस पुंजीपुरा प्रीमियर लीग 2022 के और वे काम करते हुए ये टीम के लिए और इस प्रतियोगिता के लिए ये बहुत बढ़िया काम करते हुए अब तक कुल मिलाकर 32 रन और 3 विकेटों के नुकसान पर और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद मोहसिन की है। विकेट टू विकेट ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजी कर रहे हैं, ज़्यादा जगह नहीं दे रहे हैं, वेद नहीं दे रहे हैं और जब आप ये तमाम चीज़ें अच्छा करेंगे और फिर आपके मनोबल के लिए ये बहुत ही बेहतरीन बात है। और ख़राब गेंद है और इस बार गैप में और 4 रन यहाँ अर्जित करेंगे। बहुत ही खूबसूरत शॉट है आबिद का और चौका मिला इस बार संग्रामा रेड्स को। इस चौके के साथ स्कोर उछलता हुआ 36 रन जबकि 3 विकेटों के नुकसान पर आबिद का क्रीज पे डटे रहना बहुत ही ज़रूरी है और देखना होगा कि कब तक ये रहेंगे। जी हाँ, इरफान लोन आमिर भाई अब तक और क्लीन बॉल्ड हुए हैं ये और समझ में नहीं आ पाए इस बार आबिद को और गेंद जाकर सीधे विकेटों पे गिरती हुई और ये चौथी विकेट यहाँ गिरते हुए उनके लिए और ये बहुत ही खराब बल्लेबाजी। आबिद पे तमाम निगाहें थी कि वो आज प्रदर्शन अच्छा करें लेकिन उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं। उतनी ठीक ठाक यहाँ बल्लेबाजी नहीं हुई है। और ये चौथा विकेट गिरता हुआ अब देखना होगा कि बल्लेबाजी करने कौन आएगी। आकिब और मुझे लग रहा है कि आबिद आए हैं संग्रामा के जहां अब खिलाड़ी मैदान के अंदर आए हैं। आबिद जो उनका सबसे लंबा अनुभव है आबिद के पीछे और देखना ये होगा कि अब वो किस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे टीम के लिए। आकिब और आबिद की जोड़ी अब मैदान के अंदर आई है जबकि उनके जो हमेशा जो छक्के चौके लगाते हैं उनका आना भी बाकी है। इरफान लोन, इरफान पे सभी की निगाहें होंगी इस मुकाबले के ऊपर क्योंकि वो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो छक्कों चौकों की यहाँ बरसात करते हैं और अगर आज उनका बल्ला चलेगा तो फिर संग्रामा रेड्स आर पार हो जाएगी वरना तो उतना बड़ा लक्ष्य वो छूने में असफल रहेंगे। अगली बार फिर से सामना कर रहे हैं, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद दी और हालांकि सम्मान दिया इस बार वहां आबिद ने बैट और पैड को क्लोज मिलाकर गेंद को वहां कवर की ओर से धकेल दिया था। हालांकि रन गति में संभावना नहीं, स्कोर ठहरा हुआ 36 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। यह बहुत बेहतर गेंद है, काफी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ मोहसिन की क्योंकि अनुभवी गेंदबाज हैं, उस अनुभव का पूरी तरह से ये इस्तेमाल भी करते यहाँ नजर आ रहे हैं। मुस्तफा नासिर लिख रहे हैं, नासिर भाई निश्चित तौर पे मैं आना वहाँ पसंद करूँगा, आप मुझे बस बोलिएगा ज़रूर कहाँ आना है। आबिद अब तक जो दबाव उनके ऊपर है उसके अनुसार वो खेल रहे हैं और इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन जबकि 4 विकेटों के नुकसान पर। लगभग अब उनके कप्तान आए हैं
खुद गेंदबाजी करने के लिए। जी हाँ, जिस तरह के भाव नजर आ रहे हैं, बिल्कुल कप्तान ही आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बिलाल के तौर पे एक बदलाव हुआ है गेंदबाजी में। जबकि 4 विकेटें आउट हो चुकी हैं। आबिद को साथ देना होगा अपने अनुभवी बल्लेबाज का, और जब तक के 36 रन पे 4 विकेटें आउट हुए हैं 6 ओवर की समाप्ति के बाद। रनों की आकलन की अगर आप बात करें तो ज्यादा कोई मुश्किल उस चीज में नहीं है। जो विकेटें उनको मिली हैं उस चीज से थोड़ा बहुत परेशान होंगे यहाँ। इस बार बहुत बेहतर गेंदें। अगर दबाव में ये चलते रहेंगे ना तो फिर दबाव में आएगी संग्रामा रेड्स की टीम, और इसलिए बेहतर यह है कि अपना पारंपरिक खेल खेले, और जिसके लिए आपको जाना जाता है। इस 1 रन के साथ 37 रन 4 विकेटों के नुकसान पर संग्रामा रेड्स की टीम टॉस जीतकर आज उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। मीर टेंट हाउस शिवा भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। अगर आपको आवश्यकता पड़ती है उसकी तो उसकी रुख आप जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से तालमेल में थोड़ी बहुत वहां गड़बड़ नजर आ रही थी, और आबिद बिल्कुल भी रन दौड़ने के मूड में नहीं थे, जबकि नो स्ट्राइकिंग आकिब जो हैं वो रन दौड़ना चाह रहे थे। 37 पे 4 विकेटें आउट हुए हैं। बहुत अच्छी गेंदें, सीधे बल्ले से बॉलर दिशा में खेला गया स्ट्रोक था, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई संभावना नहीं, अभी भी स्कोर ठहरा हुआ। बहुत अच्छी गेंदें, एक बार फिर से लगातार बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, और हिलने का मौका नहीं दे रहा है यहाँ आबिद को। और मुझे जहाँ तक कि यहाँ जानकारी नजर आ रही है, ये दबाव में थोड़ा बहुत नजर आ रहे हैं। ये दबाव में निकलना है तो फिर बहुत बेहतर क्रिकेट खेलना होगा, अन्यथा अगर आप दबाव में खेलेंगे तो दबते ही रह जाएंगे। ये मेरी नॉलेज है इस क्रिकेट से। 1 रन के साथ ओवर पूरा हुआ, किफायती ओवर कप्तान का समाप्त हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन, जबकि 4 विकेटों के नुकसान पर। और आरिफ लोन जो है वो अभी भी पैड करके वहां हमें नजर नहीं आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि उस पर आज काफी दरमुदार रहेगा अगर आप इरफान लोन की बात करें। और जिस तरह के ये खिलाड़ी हैं तेज खेलना पसंद करते हैं, और एक अच्छी बात यह है कि अब तक ये सफल हुए हैं उस चीज में, और इसलिए खुलकर खेलना होगा, आज़ादी के साथ उनको खेलना होगा, तब जाके वो बेहतर कर सकते हैं टीम के लिए। मोहसिन जिन्होंने पिछले ओवर में 1 विकेट वहां अर्जित किए हैं आबिद के रूप में, और इस बार अच्छी गेंद है और लेग स्टंप से बाहर। जी हाँ, अपील तो बहुत बढ़िया हुई थी वहां, लेकिन लेग बाय के रूप में यहाँ 1 रन उनको मिलता हुआ। और तनशाला को इस बार दबाव में लाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन काफी अच्छी जानकारी है तनशाला को, और दिखा भी रहे थे कि लेग स्टंप से बाहर ये लगभग जा रही थी, वही उन्होंने वहां दर्शाया हाथ से। अच्छी गेंदबाजी, जबकि ये 8वां ओवर है और अब तक केवल जो है 38 पे 4 आउट हो चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि साझेदारी की जरूरत है, लेकिन खुलकर खेलना होगा आजादी के साथ, और इस तरह से खेलेंगे तो मुझे फिर लग रहा है कि फिर आप इस खेल से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और इसलिए बेहतर ये है कि अच्छा करें ताकि फायदा हो टीम के लिए। शौकत भट्ट चिनार ऑटोमोबाइल संग्रामा से इस समय इस मैच का मनोरंजन कर रहे हैं। मलिक नूर भी इस समय हमें अपना सहयोग दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो अल्फाज हमारे लिए साझा कर रहे हैं उसके लिए दिल की उम्मीद गहराइयों से आपका शुक्रिया। मोहसिन पारी का 9वां ओवर करते हैं, अब तक 38 पे 4 संग्रामा रेड्स की टीम। और इस बार किनारा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, स्लिप कॉर्नर के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, और ये 5वें विकेट का यहाँ पतन होता हुआ, और बहुत ही खराब क्रिकेट यहाँ संग्रामा रेड्स की ओर से। और इस तरह का क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो फिर आपके ऊपर सवालिया चिन्ह जरूर उठाते हैं हमारे समर्थन पे। वह शेख, जी हाँ, जायद शेख के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, कार मेट के ओनर भी हैं ओवैस भाई,
लव यू ब्रदर, लव यू टू ओवैस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नेचर तौर पे आप हमेशा ये चाहते हैं कि संग्रामा की जो टीम है वो विजेता रहे, लेकिन आपके भाई ने खैर बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। रनआउट के रूप में जाहिद शेख आज आउट हुए हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें विकेट लगातार गिरती गई और अब तक सूरत हाल इस मैच का ये है, जबकि ये पारी का 9वां ओवर है। 38 पे 5 और आबिद लोन है जिसको आप अबे के नाम से जाने जाते हैं, वो इस समय 9 सेकंड एंड पे मौजूद हैं, जबकि नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आए हैं। रियाज की एंट्री हुई है मैदान के अंदर और अब वो बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। लोन नईम और क्रूट कैसर भी हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं। अनुरोध है सभी से कि आप शेयर जरूर कीजिएगा। रियाज पहली गेंद का सामना करेंगे। फ्लाइटेड गेंद थी और ललचाने का प्रयास किया था, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, आगे आकर फ्रंट फुट पे सीधे बल्ले से, लेकिन रनों में कोई वहां बढ़ोतरी नहीं, लेकिन एक अच्छी टाइमिंग जरूर बोली जा सकती है। और इस बार बहुत बेहतर शॉट है, लेकिन गैप्स ढूंढने बहुत जरूरी है उनके लिए। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 5 विकेट के नुकसान पर और आधी टीम वापस जा चुकी है। अब यहाँ प्रयास ये करना होगा कि कम से कम ये जो 11 ओवर बचे हैं इस पारी के, और इसमें कुछ रन यहाँ अर्जित करे ताकि गेंदबाजों के लिए थोड़े बहुत रन यहाँ बोर्ड में होंगे। लेकिन अभी भी उनके प्रमुख खिलाड़ी आबिद लोन मैदान के अंदर हैं। जब तक ये मौजूद रहेंगे तो अनुमान के तौर पे देखा जा सकता है कि वो बड़ा लक्ष्य छू सकते हैं। और इस बार स्लॉग स्वीप किया यहाँ आबिद ने। एक ही रन वहां मिल पाएगा क्योंकि वहां डीप स्क्वायर लेग बिल्कुल 30 गज दायरे के बाहर है, बाउंड्री लाइन के नजदीक उनको वहां रखा गया है, तो वहां वो इस समय फील्ड कर रहे हैं। अगली बार फिर से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार बहुत बेहतर गेंद है और इस बार रनों में एक बार फिर से वहां चूक नजर आ रही है, उस कारण से आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। जहां पे 1 रन होना चाहिए था वहां पे बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। नईम भाई लव यू टू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें इतना सहयोग करते हैं। और जबकि तौहीद ताहिर भी दे शुड रोटेट द स्ट्राइक। बिल्कुल ताहिर भाई आपने सही लिखा है, लेकिन ये हमारी सोच है, ये हमारी मानसिकता है, और मैदान के अंदर जो खिलाड़ी हैं वो कैसे सोचते हैं, उनका क्या सोचने का अंदाज है, वो बहुत ही बेहतर है। जबकि पारी का 10वां ओवर है और 40 रन पे 5 हैं। इस बार बढ़िया तरीके से गेंद को मोड़ दिया था। कलाइयाँ हर एक बल्लेबाज की बहुत बढ़िया नजर आती हैं और काफ़ी आसान भी रहता है ऑन साइड में खेलने का, केवल वहाँ दिशा आपको दिखानी होती है, वही एक वजह है क्योंकि आपको ज़्यादा आसानी होती है। 41 पे 5 विकेटें, जबकि 10वां ओवर है और लगातार विकेटें आज गिरी हैं, और ये एक बड़ी बात है कि दबाव में यहाँ नजर आ रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास बढ़िया तरीके से वहाँ गेंद को धकेला था, वहाँ जब तक कि गेंद को फील्ड कर पाते आसानी के साथ उन्होंने 1 रन पूरा किया है। अब तक अगर आप इस खेल को उठा के देखें, पंजीपुरा प्रीमियर लीग 2022 का, और ये जो मुकाबला आज हुआ है, अब तक दबदबा रहा है अगर आप इसकी बात करें। और याकूब जावेद भी हमारे साथ इस समय भागीदारी दे रहे हैं। लगभग वो भोपाल से इस समय पढ़ाई के सिलसिले में वो बाहर हैं, और वहीं से इस हमारे उस ब्रॉडकास्ट को मनोरंजन करते हुए। याकूब भाई शुक्रिया आपका, आप हमें इतना सहयोग देते हैं, इतना प्यार देते हैं। और इस बार विकेटों के सामने, और फिर से वहाँ पार ने दिखाया कि लगभग पिच जो हुई थी लेग स्टंप से बाहर। संग्रामा के जो खिलाड़ी हैं दब दब कर खेल रहे हैं, और ऐसे में ये ज़रूरत है कि अपना स्वाभाविक खेल खेले। जो आपकी रेपुटेशन है, जिस अंदाज से आप मैदान में आते हैं, बिल्कुल उसी शैली में अगर खेलेंगे तो बेहतर रहेगा आपकी टीम के लिए। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ।
10 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन, जबकि 5 विकेटों के नुकसान पर उनके कप्तान जो खालिद हैं वो अब अपने बल्लेबाज से बातचीत करते हुए, और इसके बाद इरफान लोना आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। और जी हाँ, मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ संग्रामा के कोई निवासी हैं तो इरफान लोन का आप इंतजार जरूर करेंगे। जिस तरह से वो छक्के चौके लगाते हैं, आज दिन भी हो सकता है उनका। और इस बार सीधे बल्ले से यहाँ आउटफील्ड तेज है और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आबिद के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ और स्कोर में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती हुई 48-5 यहाँ संग्रामा रेड्स का। और आज जो हमारे व्यूअर्स हैं बहुत ही कम देखने को मिला, लगभग उसकी जो बड़ी वजह है, एक तो SNW में मुकाबला है और सिर में आज जेकी स्पोर्ट्स आए हैं, और तो कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है हमारे साथ। हाँ, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि चैनल को देखता नहीं हूँ, खिलाड़ियों को मैं देखता हूँ, और जो क्रिकेट मुझे मिलती है और हमेशा कोशिश करूँगा उनको आप तक लाने का। संग्रामा रेड्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर, जबकि 49 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल, बाहरी किनारा स्लिप कॉर्डन के ऊपर से, मुझे लग रहा है कि 2 रन वहां आसानी से होने चाहिए, और जी हां, आसानी के साथ वहां 2 रन अर्जित हुए हैं। उन 2 रनों के साथ 50 रन अब बोर्ड के ऊपर, 51 रन इन 2 रनों के साथ, जबकि ये पारी का 11वां ओवर है। अब तक अगर आप देखें पूरी तरह से बांध के रखा है यहाँ अशराफ रेड्स ने अब तक संग्रामा रेड्स को, और जहाँ तक ये मुझे जानकारी है इस खेल की, मुझे लग रहा है कि अगर वो 130-140 तक भी पहुँच नहीं पाएंगे तो फिर मुश्किल होगा जीतने का। एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया था, आड़े बल्ले से गेंद लगी है, डीप मिड विकेट पे वहाँ गेंद गई थी, और जब तक गेंद को फील्ड कर पाते आसानी के साथ 2 रन उन्होंने अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन, जबकि 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर संग्रामा रेड्स की टीम अगली बार ओवर द विकेट हल्के कदमों के साथ कमेंट्री छोर से। और इस बार बढ़िया गेंद ये, और जहां बाहरी किनारा लगा था और विकेट कीपर ने यहां कोई गलती नहीं की, और इसी के साथ ये 6वां झटका लगता हुआ 55 पे ये 6वीं विकेट यहां गिरती हुई संग्रामा रेड्स को। जी हाँ, जो संग्रामा के खास तौर से निवासी हैं, इस खिलाड़ी का आप निश्चित तौर पे यहाँ इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, इरफान लोन आए हैं अब मैदान की ओर, और संग्रामा क्रिकेट की ही अगर आप बात करते हैं तो इरफान लोन का उसमें हल्ला चलता है, और अब आए हैं मैदान की ओर। और जिस तरह की उन्होंने पारियां खेली थी 2021 में, काफी चर्चों में रहा था ये अच्छाइयों को लेके। अब यहाँ कोशिश इरफान की ही होगी कि अपनी टीम को एक अच्छी यहाँ मजबूती प्रदान दे अपने प्रदर्शन से। अब वो स्ट्राइक पे होंगे, और उनके स्टेटस अगर आप उठा के देखें तो स्पिन गेंदबाज जो हैं उनके पसंदीदा गेंदबाज हैं, लेकिन उनके गेंदबाज हैं पसंदीदा। इस मैच में वो किस तरह का प्रदर्शन करेंगे वो हमें देखने की जरूरत है। मोहसिन का सामना करेंगे, अब तक 2 विकेट लेने में सफल। इस बार बैकफुट पर जाकर बढ़िया पंच किया है वहां इरफान लोन ने, बहुत ही सरलता के साथ वहां उन्होंने 1 रन बना। इसी के साथ उन्होंने खाता खोला अपना। ओवर पूरा हुआ 11 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। उमर भाई रेडी रहना, हम भी फाइनल का डेट कुछ दिनों में फिक्स करेंगे, आपको आना होगा उस दिन। और निश्चित तौर पे कैसर भाई हंदवारा, मैंने अब तक वहाँ फाइनल नहीं किया है, मैंने वहाँ कोई मैच किया है, और ऐसे में अगर आप मुझे वहाँ निमंत्रण करेंगे तो मैं खुशी से निश्चित तौर पे वहाँ आना पसंद करूँगा। जबकि मेरे इश्तियाक भी हमारे साथ मौजूद हैं और लिख रहे हैं कि लावली भाई 6 मई को यहाँ इनॉग्रल मैच डड्डू रेंजर्स बनाम ईदगाह बांडीपोरा के बीच, जी हाँ, वहाँ ये मुकाबला होगा। और इरफान लोन के पास स्ट्राइक रही थी क्योंकि अंतिम गेंद से उन्होंने एक सिंगल लिया था वहाँ, लेकिन अब तक अगर आप देखें तो संग्रामा के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने थोड़ा सा हताश, थोड़ा सा निराश किया है आज इरफान लोन की अगली गेंद। और इस बार गेंद को वहाँ बढ़िया तरीके से गेंद को निकाला, शॉर्ट कवर की ओर से मोहसिन के द्वारा वहाँ गेंद को फील्ड किया गया। 1 ही रन वहाँ मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ
57 रन, जबकि 6 विकेटों के नुकसान पर आबिद अब स्ट्राइक पे मोहसिन का सामना करेंगे। और इस बार अच्छा स्ट्रोक था, हल्की सी दिशा बढ़ती थी। इस बार स्ट्रोक में गेंद गई वहां डीप स्क्वायर लेग की ओर, उस ओर जब तक कि गेंद को फील्ड कर पाते आसानी के साथ 1 रन वहां पूरा हुआ। इस 1 रन के साथ 59 रन और वेरी पुअर बैटिंग, टोटली अंडर प्रेशर। लावली भाई, इरफान भाई को मेरा सलाम कहना और निश्चित तौर पे। और लेकिन इरफान का ये बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन गैप में नहीं, केवल 1 रन वहां मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन, जबकि 6 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये 12वां ओवर यहां चलता हुआ। और आज टॉस जीतकर पहले वहां बल्लेबाजी करने का चयन किया था संग्रामा रेड्स ने। और लेकिन ये जो पारी खेल रहे हैं आबिद, और उन्होंने मुझे काफी प्रभावित किया है, क्योंकि एक तरफ तमाम जो खिलाड़ी हैं वो उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर से आबिद जो है पूरी तरह से लड़ते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वॉरियर हैं ये इस खेल का, और अंतिम क्षणों तक ये लड़ते हैं। और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब आप लड़ते हैं ना, तो वो चीज़ देखकर मुझे बहुत ही खुशी प्रदान होती है क्रिकेट में फील्ड को देखकर। और इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन, जबकि 11 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन, जबकि 6 विकेटों के नुकसान पर मोहसिन और उनके कप्तान ने अब तक गेंदबाजी की थी। और अब तक अगर आप देखें तो शानदार गेंदबाजी रही है। कश्मीर इंजीनियर वर्कर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि बिलाल शाह भी इस समय हमें अपना योगदान दे रहे हैं। अब तक बिल्कुल ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है। और ये जो आप जब प्रदर्शन अच्छा करते हैं तो फिर बेहतर नजर आ रही है। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, ये बैक फुट पर जाकर फिर से स्टीयर करना चाह रहे थे वहां थर्ड मैन की ओर। वहां रन गति में कोई इजाफा नहीं, जबकि स्कोर ठहरा हुआ 61 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। आबिद इस बार हल्के से इस बार गेंद को वहां निकाला, वहां स्क्वायर लेग की ओर से 1-1, 2-2 रन से ही यहाँ संतुष्ट हो रहे हैं दोनों बल्लेबाज, जबकि 62 रन और 6 विकेट खोए हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर आबिद अंत तक खेलेंगे ना, इरफान का आज भला चलना बहुत ज़रूरी है टीम के लिए। बहुत बार ये कामयाब हुए हैं उस चीज़ में। इस बार बहुत अच्छी गेंद है और उतना ही बढ़िया सम्मान के साथ वहां गेंद को निकाला पॉइंट की ओर से, जहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन वहां मिल पाएगा। और इशफाक भट्ट मावार हंदवारा से बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक भाई मावार। और ये बढ़िया शॉट है, लेकिन उस ओर खिलाड़ी मौजूद हैं, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पे खिलाड़ी मौजूद हैं। और जाहिद शेख भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। एनी अपडेट अबाउट जाहिद शेख का स्कोर? और जी हाँ, आज आगाज उन्होंने बहुत बढ़िया किया था और उन्होंने पहले 2 गेंदों में 2 बढ़िया चौके जड़े थे, लगभग 15 रन पे वो रन आउट हुए हैं। आज वो बढ़िया लय में थे लेकिन। और इस बार विकेट कीपर भी चौके और 5 रन यहाँ अर्जित होंगे। और जी हाँ, तनशाला का इशारा कि वाइड का भी, और कुल मिलाकर 5 रन आए हैं इस ओवर से। और इन 5 रनों के साथ लगभग 69 रन 6 विकेटों के नुकसान पर जब से इरफान और आबिद आए हैं 67 रन अब तक बोर्ड पे। और जब से इरफान आए हैं क्रीज के अंदर, रनों में थोड़ा सा यहाँ अब नजर आ रहा है। और इस 1 रन के साथ 67 रन। इशफाक भट्ट हमारा शुक्रिया अदा करते हैं। इशफाक भाई, धन्यवाद तो हम आपका करना चाहेंगे और हमेशा से ही करेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं, आप हमें सहयोग देते हैं, तो वो एक बढ़िया चीज़ रहती है हमारे लिए। अगली बार पारी का 12वां ओवर है, जबकि इस बार आबिद के लिए इस बार गेंद को निकाला था वहाँ स्क्वायर लेग की ओर से, जब तक कि गेंद को वहाँ फील्ड कर पाते आसानी के साथ उन्होंने 1 रन वहाँ पूरा किया। 68 रन पे ओवर मुकम्मल हुआ। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 8 ओवर्स का खेल अभी भी बचा है। बिलाल अहमद, रन विल कम, यू स्टे देयर, डोंट गिव योर विकेट। जहाँ बिलाल, लग तो ये रहा है कि आप संग्रामा के फैन हैं। और ये खालिद हैं, अपने साथी खिलाड़ियों से इस समय बातचीत वो कर रहे हैं इरफान और आबिद के साथ। बिलाल सुल्तान इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं और आजकल सोशल मीडिया पे भी वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने मेहनत की है शुरुआती समय में, कहीं ना कहीं उनका फल उनको ज़रूर मिल रहा है अब।
जो नाम, जो रेपुटेशन उन्होंने बनाई है, वो देखते ही बनता है। और हमारी कामनाएं हमेशा उनके साथ रहेगी और इंशाल्लाह भविष्य में भी रहेगा उनके साथ। बट दाऊद भी इरफान ने कितने रन किए हैं, इरफान अभी भी आए हैं, हालांकि अब तक उन्होंने स्ट्राइक बढ़िया तरीके से रोटेट की है, ये जरूर मानना होगा। गेंदबाजी में लगभग पहला बदलाव किया है। सज्जाद के तौर पर उन्होंने बदलाव किया है गेंदबाजी में, और अब देखना होगा, अब इस कॉन्टेस्ट को मजा आएगा इरफान बनाम सज्जाद के बीच, क्योंकि स्पिन आक्रमण और इरफान को ये बहुत पसंद है। ओहो क्या गेंद है ये, और कितनी घूमी, और ये अब मुकाबला बढ़िया होगा, क्योंकि सज्जाद तो ऐसा लग रहा है कि वो फ्लाइट दे रहे हैं, ललचाने का प्रयास कर रहे हैं और एक निमंत्रण दे रहे हैं कि आप बड़े स्ट्रोक खेले। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक और गैप में, और इस बार बढ़िया पड़ा था, और आबिद के बल्ले से यह चौका निकलता हुआ, इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 रन 6 विकेटों के नुकसान पर, जबकि पारी का ये 13वां ओवर इस समय चलता हुआ। बहुत ही शानदार यहां बल्लेबाजी। अगली बार सज्जाद गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं, जो बिल्कुल कमेंट्री छोर से। इस बार फिर से फ्लाइटेड गेंद थी, बैक फुट पर इस बार हल्के बल्ले से वहां गेंद को खेला था। एक ही रन वहां मिल पाएगा, तो इसी तरह से ये बेहतर क्रिकेट है, और इसलिए आबिद लोन को सबसे सर्वाधिक, सबसे बढ़िया खिलाड़ी संग्रामा की ओर से माना जाता है, क्योंकि टीम उनकी मुश्किल मचदार में फंस चुकी है। लेकिन अगर आप देखें ना, तो अपनी ओर से यह हर मुमकिन प्रयास करें कि इसको वापस निकालने का। यह फ्लाइटेड गेंद और बल्ला जोर से घुमाया था वहां उन्होंने, और इसी तरह से खेलने की जरूरत यहां, क्योंकि इरफान लोन का जो स्वाभाविक खेल है वो बहुत ही बढ़िया। और रियाज भाई हमारे बिल्कुल सामने हैं, स्पॉटलाइट के ये ओनर हैं हमारे रियाज भाई, और उनके टैग भी कभी कभार हमारे लाइव में होते हैं, लेकिन आज नहीं है क्योंकि चैनल मेरी नहीं है। और इस बार ये बढ़िया स्ट्रोक इरफान के बल्ले से और गैप में, और उनका पहला आतिशी स्ट्रोक गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। यही ताकत है इरफान की, और उसी पे निर्भर रहने की जरूरत। इरफान ने एक शानदार चौका जड़ा है। अगली बार फिर से सामना करेंगे। अब फ्लाइटेड गेंद फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, अब निश्चित तौर पे ये वाइड का इशारा होना चाहिए। इरफान अगली बार फिर से सामना करेंगे, और फिर से ये ऑफ स्टंप से बाहर वाइड। इरफान ने जो पिछली गेंद पे इरफान जो खिलाड़ी हैं उनको सही प्रदर्शन करना होगा। पिछली गेंद पे जो इरफान ने चौका जड़ा था वो शानदार, एक और यहां, और जी हां इस बार दर्शक दीर्घाओं में यही ताकत है इरफान लोन में। और इसलिए जब हम संग्रामा क्रिकेट की बात करते हैं और इरफान लोन का नाम सबसे ऊपरी क्रम पे, अब बहुत ही बेहतर खिलाड़ी हैं ये। हालांकि ये ज्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन जिस तरह की काबिलियत, जिस तरह की विशेषता है उसमें वो देखते ही बनता है। कमाल का स्ट्रोक है ये। इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 77 रन, जबकि 6 विकेटों के नुकसान पर 13 ओवर समाप्त हुए हैं। परवेज जिन्होंने आज नई गेंद से शुरुआत की थी, उनका अनुभवी गेंदबाज और सोपोर का भी एक बढ़िया खिलाड़ी। अगर हम अपने सोपोर मैन स्ट्रीक की बात करें, परवेज को बहुत बढ़िया रुतबे से देखा जाता है क्रिकेट फील्ड में, और बिल्कुल वही आपके स्क्रीन के इस समय सामने है। तेरह ओवर की समाप्ति के बाद 84 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अब आबिद स्ट्राइक पे, और आबिद ने बहुत बढ़िया खेला है अब तक, और इरफान का आज उनको साथ मिल रहा है, और जो उनके लिए एक बेहतर चीज नजर आ रहे हैं।
सोफी अल्ताफ हमारे साथ गांधरबल से, और बिलाल अहमद और बट दाऊद भी इस समय हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। 13 ओवर की समाप्ति के बाद जबकि 84 रन है, और जिस तरह का छक्का लगाया था इरफान बूम बूम ने, और अभी भी गेंद जो है ना वो मैदान से बाहर गई है, इतना जोर से उन्होंने ये छक्का लगाया था। बहुत ही शानदार खिलाड़ी, काफी कमाल की उन्होंने अब तक गेंदबाजी की है, और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो उनकी सकारात्मक सोच है वो बिल्कुल वो यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 84 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि अशराफ रेडर्स की यहाँ भूमिका यही रहेगी कि उनको ऑल आउट किसी तरह से यहाँ किया जाए, और वही अगर आप संग्रामा रेडर्स की बात करें, और उनको यहाँ ज़रूरत है, दरकार है उनको यहाँ इस पारी को इसी तरह से आगे बढ़ाने की, और ख़ास तौर से इरफान और आबिद अगर वो अंत तक टिके रहेंगे तो फिर वो पारी बढ़िया करेंगे। लेकिन वो इन दो बल्लेबाजों को सोच विचार उसके पीछे करने की ज़रूरत है। अशराफ रेडर्स की जो टीम है उनको यही दरकार है कि अगर वो यहाँ से एक और विकेट 2 चटकाने में कामयाब होंगे तो फिर काम तमाम हो सकता है। तो ये कड़ा मुकाबला है। अब इरफान लोन भी जो है वो सेट हो चुके हैं, एक चौका एक छक्का उनकी पारी में मौजूद है, जबकि आबिद बढ़िया तरीके से गेंद को आगे बढ़ा रहे हैं। ओह, ये बहुत बेहतर शॉट है, बैकफुट पे तैयार रहते हैं, और इस दिशा में काफी ज्यादा रन होते हैं अगर हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात भी करें। अब इरफान स्ट्राइक पे आ चुके हैं, जिन्होंने पिछले ओवर में एक छक्का एक चौका इरफान लोन ने पिछले ओवर में लगाया था। उनका मनोबल 7वें आसमान पे है, और इस बार उतना बढ़िया स्ट्रोक नहीं, और लेकिन गैप में जरूर था, और 1 रन यहाँ अर्जित करेंगे। और अगर आप संग्रामा क्रिकेट की बात करें, इरफान को एक बढ़िया रुतबे के साथ वहां देखा जाता है, और इसलिए ये बेहतर है कि अपने जो उनके समर्थन है उनको आप ज्यादा मुश्किल में डाल नहीं सकते हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास वाइड का इशारा, 86 रन, जबकि ये पारी का 14वां ओवर है। और इसी तरह से एक बल्लेबाज के तौर पे आपको अपनी ताकत पे विश्वास रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप विश्वास जताएंगे तो तभी आप सफल होते हैं इस क्रिकेट में। क्योंकि हमेशा हम ये सुनते हैं कि भले ही ये जो खेल है ये बल्ले और गेंद में खेला जाता है, लेकिन दिमाग का भी उसमें उपयोग ज़रूर करना पड़ता है। आराम से खेलते हैं आबिद लोन और इरफान लोन, क्योंकि एक छोर यहाँ संभाल के रखेंगे आबिद लोन, तो दूसरी छोर से ये लगातार आक्रमण करेंगे इरफान लोन, क्योंकि पिछले वर्ष में उन्होंने लगभग 1-2 शतकीय पारी बनाई थी, और ये एक वजह है कि अब उनको बढ़िया निगाहों से देखा जाता है। इरफान लोन को अगली बार सामना करेंगे परवेज का, और इस बार जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों में, और छक्का भी था एक तरह से। परवेज अब तक सी टप्पे पे गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि उनके कोटे का ये अंतिम गेंदबाजी है, अंतिम ओवर चल रहा है। और लास्ट वेश भी हमारे साथ मौजूद हैं, और लिख भी रहे हैं कि हम आपके दाएं साइड से मौजूद हैं। अगर आप कहीं पे मौजूद हैं तो शुक्रिया आपका। और अब तक अगर आप इन 2 खिलाड़ियों की बात करें, और मुझे जहां तक ये नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि उन्होंने इस खेल को थोड़ा बहुत अब जरूर संवारा है। 86 रन बोर्ड के ऊपर 14वां ओवर, और इस बार एक और लंबा छक्का, और इस बार और भी ज्यादा दूरी प्रदान की है इरफान लोन के स्ट्रोक ने, और यही तो इसकी ताकत है, इसलिए हम उनकी सराहना कर रहे थे। क्या खिलाड़ी है ये, और किस बल्ले का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसलिए अगर आप बल्ले को भी लेना चाहेंगे तो किस बल्ले का आप इस्तेमाल जरूर कीजिए। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक है। इस 6 रन के साथ स्कोर उछलता हुआ 92 रन, और जबकि 6 विकेटों के नुकसान पर, और कहाँ 45 पे 6 थे, और कहाँ अब 50 पे कहाँ 6, और कहाँ अब 92 पे 6 हैं। जमीन आसमान का अंतर इसमें नजर आ रहा है। अशराफ रेडर्स की जो टीम है, कहीं ना कहीं उनको अब ये एहसास हुआ है कि अब वो थोड़े बहुत मुश्किल में फंस चुके हैं, अब मचदार में अब फंस चुके हैं,
यहाँ सोपोर रेडर्स की टीम, और इसलिए आप देख रहे हैं कि वो थोड़ा बहुत ये बातचीत कर रहे हैं आपस में। अभी भी 6 ओवर्स का खेल बचा है। अगर इरफान अंत तक रहेंगे तो फिर आप देखेंगे कि बड़े रन। और ये हैं जाहिद शेख आपके स्क्रीन के सामने, आज रन आउट हुए हैं। शुरुआत बहुत अच्छी की थी जाहिद शेख ने। उनके बड़े भाई उवैस भी इस मैच को देख रहे हैं, काफ़ी निराश थे रन आउट होने के बाद। 92 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं, जबकि जी हाँ, यहाँ स्कोर टिकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और इस वजह से मुझे थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। और 14 ओवर की समाप्ति के बाद 96 रन, जबकि 6 विकेटों के नुकसान पर। और इरफान लोन बहुत ही बढ़िया फॉर्म में, 2 बड़े छक्के सीधे गार्डन में गेंद गिरी हैं, जो उन्होंने 2 छक्के लगाए थे और 1 छक्का। लेकिन आबिद लोन की सबसे ज़्यादा तारीफ होनी चाहिए, जिस तरह से अब तक उन्होंने पारी खेली हैं। क्योंकि भले ही एक छोर से मोहसिन और उनके कप्तान ने गेंदबाजी अच्छी की थी, लेकिन एक क्रिकेट के तौर पे जब आप खेलते हैं तो आप हमेशा इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कि मुझे कब सबसे बेहतर प्रदर्शन करना है। और मीर प्रोविजनल स्टोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुनैद और आकी भट्ट भी इस समय अपना सहयोग हमें दे रहे हैं। अरबाज भी इस समय अपना सहयोग हमें ज़रूर दे रहे हैं। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से आप इस मुकाबले का इस समय मनोरंजन जरूर करते नजर आ रहे हैं। अभी भी 6 ओवर का खेल बचा है और जी हाँ, साजिद आए हैं लगभग। साजिद जो स्पिन आक्रमण कर रहे हैं, उनके सामने है आबिद। और इस कॉन्टेस्ट को बहुत मजा आएगा देखने में जब इरफान लोन उनके सामने होंगे। आबिद लोन की यहाँ भूमिका यही होगी कि स्ट्राइक को रोटेट करें। और इस बार बल्ला चलाया था लॉन्ग ऑन सीमा रेखे पे, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। केवल 1 रन, इस 1 रन के साथ 96 रन। और पिछले ओवर में एक बढ़िया छक्का लगाया था वहां इरफान लोन ने, और एक बार फिर वो उसी मूड में नजर आ रहे हैं। ये चले इरफान लोन, फ्लाइटेड, और इस बार फंसाया है खिलाड़ी नीचे। और इस बार बहुत ही बेहतरीन कैच है, बिल्कुल छक्के के सामने कैच आउट यहाँ कराया गया इरफान को। और ये 7वीं विकेट, और 97 पे 7वीं विकेट यहाँ गिरती हुई। इरफान लोन जो है अब वो निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं, लेकिन लय में बहुत बढ़िया है और बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक इस बार उनको कैच आउट कराया गया। हालांकि इस बार टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं, यही की वजह है कि छक्के से इस बार चूके हैं। लेकिन सज्जाद ने ये विकेट दिलाई है, और जिस विकेट का वो इंतजार कर रहे थे। 97 पे ये 7वीं विकेट, जबकि ये 15वां ओवर इस समय चलता नजर आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन गेंद है, क्योंकि ललचाया था और फ्लाइट करने से उन्होंने चौका नहीं है। एज यूजुअल थिंग आमिर लोन लिख रहे हैं, जबकि शाहिद सुल्तान, हाय अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, ठीक, और घर में सब ठीक है आपके। वानी शायर भी हमारे साथ मौजूद हैं, सलाम वालेकुम सलाम। और सजाद नज़ीर, स्वीट वॉइस लवली भाई, लव फ्रॉम कुंजर टंगमग, लव यू टू। एंड बहुत बहुत शुक्रिया सजाद भाई, आप हमेशा हमें सहयोग करते हैं। जहां भी लवली उमर मौजूद रहते हैं, आपको मैं हमेशा देखते आया हूं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार मुझे सहयोग करिएगा, सहयोग की बहुत ज़रूरत है। और काफ़ी कम समय हुआ है मुझे ऑनलाइन कमेंट्री करने का, और ऐसे में अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो शेयर करके मुझे अपना सहयोग ज़रूर दीजिएगा। अब नए बल्लेबाज मैदान की ओर आ चुके हैं, जबकि बहुत ही शानदार गेंदे, काफ़ी बाहर इस बार, और वाइड का इशारा। 98 रन इस अतिरिक्त रन के साथ यहाँ जुड़ता हुआ। लगातार यहाँ यही प्रयास हो रहा है कि गलतियां करने का। और ये फ्लाइट गेंद, और बल्ला चलाया था, और गैप में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। नए बल्लेबाज जो आए हैं उनका नाम मैं जरूर जी हाँ, सज्जाद के बल्ले से ये पहला चौका निकलता हुआ, और आते संग ही उन्होंने चौके के साथ यहाँ स्वागत किया है। सज्जाद बनाम सज्जाद है ये इस समय मुकाबला। सज्जाद लगी फिर से, और इस बार छकाया वहां पूरी तरह से
सजाद ने और एक बड़ी विकेट लेने में अब तक ये सफल हुए हैं। जी रसूल मलिक लिख रहे हैं कि सजाद लागी नाइस बॉलिंग और बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, क्योंकि एक विकेट भी ली है इरफान लोन ने, जिन्होंने 2 छक्के गगनचुंबी छक्के और 1 चौका लगाया था और फंसाया उनको अपनी गेंदबाजी में। बिल्कुल लॉन्ग ऑफ सीमा रेखे पे उनको कैच आउट कराया गया। अगली बार सजाद लागी एक बार फिर से, इस बार फ्लैचर गेंद और गैप में जब तक कि लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी फील्ड कर पाते, इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 99 रन, जबकि ओवर पूरा हुआ 15 ओवर की समाप्ति के बाद 101 रन, 103 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। और तंशाला जो आपके स्क्रीन के सामने है, हालांकि जब मैं ऑनलाइन कमेंट्री नहीं किया करता था और पंजीपुरा और डुंगडारा के मैदान में मैं वो लाइव कर रहा था जहां हम दर्शकों को कमेंट्री के लिए सुनाना होता है, और ये कमेंट्री जो मैंने सीखी है बिल्कुल इसी मैदान में, जिस मैदान में मैं आज इस समय मौजूद हूं। अन्यथा मुझे वहां सीर भी जाना था क्योंकि मैं वहां ऑफिशियल हूं, और लेकिन ये जो जब मुझे ये बुलाते हैं और हालांकि वहाँ एक चैनल मौजूद है और मैंने सोचा कि उनको निराश नहीं करना है, क्योंकि जिन लोगों ने आपको सिखाया है, जीवन भर उनका आपका साथ दिया है, तो फिर अगर उनको निराश करेंगे तो फिर मुझे बहुत ही निराशा होगी उस चीज़ से। बिलाल जो कप्तान है अपनी टीम के, और वो इस समय गेंदबाजी लगभग अंतिम ओवर करेंगे अपने कोटे का, जबकि 16वां ओवर है इस पारी का। सजाद आगे आकर गेंद को सम्मान के साथ वहां खेल रहे हैं। जल्दबाजी बिल्कुल भी यहां नहीं कर रहे हैं। अब तक ठीक ठाक यहां बल्लेबाजी यहां देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ समय से, और इस बार गैप में, और लेकिन अगर वहां परवेज को छकाते ना आप तो यहां 4 रन अर्जित होते, लेकिन 1 रन वहां जरूर मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ 104 रन, और ये पारी का 16वां ओवर। इस ओवर के बाद 4 रन और बचे हैं इस पारी के। अगली बार बिलाल जो कप्तान है इस टीम के, और इस बार आबिद के लिए मुझे लग रहा है कि अब एक बल्लेबाज को थोड़ा सा यहाँ वार करना होगा, क्योंकि 7 विकेट आपने जरूर खोई हैं, लेकिन अगर बोर्ड पे थोड़ा बहुत रन होंगे तो फिर आप लड़ भी सकते हैं उस चीज़ के लिए। अगर दबाव में खेलेंगे तो फिर दबते ही रह जाएंगे, ये इस क्रिकेट में हमेशा होता है। अब तक केवल 1 रन आए हैं इस ओवर से, और ये 16वां ओवर इस समय यहाँ चलता हुआ। अब तक बढ़िया गेंदबाजी यहाँ नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल विकेट टू विकेट यहाँ गेंदबाजी कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ हिले डुलते नहीं हैं। सज्जाद को साथ देना होगा आबिद का, ताकि अगर उनको 130-135 का आंकड़ा छूना है तो इस खिलाड़ी को अंत तक टिके रहना बहुत ज़रूरी है, और वही करते हुए भी उनके खिलाड़ी। आबिद थोड़ी सी दुविधा वहाँ उनके बैट में थी, और वही वो देख भी रहे हैं, और इसलिए आपने थोड़ा समय देखा होगा कि खेल शुरू नहीं हुआ था। अब फिर से सामना करेंगे। इस बार लेग स्टंप के आसपास बड़ी आसानी के साथ उन्होंने इस बार वहां स्ट्राइक रोटेट किए हैं। रनिंग तालमेल बहुत बढ़िया, और इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। 2 रन आए हैं इस ओवर से। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 96 रन, जबकि 7 विकेटों के नुकसान। जबकि 7 विकेटों के नुकसान पर संग्रामा रेड्स की टीम टॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। सज्जाद को एक बार फिर से गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी विकेट उनके नाम रही है। इरफान लोन को एक चौका भी उनकी पारी में। सज्जाद ओवर द विकेट, और इस बार बढ़िया काट यहां, लेकिन गैप में नहीं। अगर हल्का सा वहां गैप ना, क्योंकि थर्ड मैन भी वहां नहीं है और डीप पॉइंट 30 गज दायरे के बाहर है। अगर उस ओर वहां गेंद को बैठने में कामयाब होंगे
तो अच्छा रहेगा उनके लिए। और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था। और एक और विकेट का वहां यहाँ पतन होता हुआ, और ये 8वीं विकेट यहाँ गिरती हुई। और इस बार कदमों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन बहुत ही अच्छी पारी उन्होंने खेली थी। लेकिन अगर अंत तक कदमों का उन्होंने इस्तेमाल किया था और बाकी काम विकेट कीपर ने किया है। तो ये 8वीं विकेट का पतन है ये। और 95 पे ये जब आप 8वीं विकेट खोते हैं ना, तो अभी भी 17वें ओवर की अभी भी 2 ही गेंदें हुए हैं। आप ये जरूर समझ निराश किया है। अब नए बल्लेबाज मैदान की ओर आते हुए जबकि अशराफ रेड सोपोर की जो टीम है अब तक बहुत नहीं, वो जानते हैं कि ये जो मुकाबला इस समय यहां चलता नजर आ रहा है उसमें से अपना सर्वश्रेष्ठ पर मुझे सेंड करो। जहां तनवीर शारा ने जो ही सुना है, जी हाँ, इस समय मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैच के बाद मैं जरूर आपकी सुविधा कर पाऊंगा जोर भाई। सजाद जिनके हाथ ओवर करेंगे और 8 विकेटों के नुकसान पर यहां 95 पे अब तक कुल मिलाकर लक्ष्य अगर आप देखें फ्लाइट देखें कितना कर रहे हैं। और जब आप फ्लाइट इतनी ज्यादा कर रहे हैं तो फिर आपके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया चीज नजर आ रही है। अगली बार फिर से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ओह, शानदार गेंद, और बिल्कुल उनकी गेंदों को ये पढ़ नहीं पा रहे हैं। और इसलिए अगर आप तो ये बहुत ही अनिवार्य है कि उसको सीधे बल्ले से खेलें। लगातार 3 गेंदें डॉट हुए हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। सजाद लैगी जिनको आते हैं, और बिल्कुल आज उसी तरह का प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन, 2 विकेटें अब तक लिए हैं। और ये लगातार 4वीं बीट लगातार करते हुए सजाद लैगी आपके स्क्रीन के सामने शानदार अब केवल 3 रन या 3 ओवर से यहाँ बचे हैं, जबकि 105 रन 18 गेंदों का खेल अभी भी बचा है। और देखना होगा कि और कितने रन यहाँ अर्जित करेंगे। साकिब को लगभग गेंदबाजी की कमान एक बार फिर वो सौंपना दे जा रहे हैं, जिन्होंने आज नई गेंद से शुरुआत की। एक शानदार कैच भी उन्होंने लिया है। मुझे लग रहा है कि 16 वर्षीय खिलाड़ी हैं साकिब, और गेंदबाजी जिस तरह की आज उनकी रही है बहुत ही शानदार। और सही टप्पे पे खासतौर से अगर आप नई गेंदबाजी की बात करें, क्योंकि पहले ही ओवर में उन्होंने विकेट दिलाई थी अपनी टीम के लिए। जबकि 18वें ओवर की यहाँ शुरुआत होने जा रही है। 95 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं और पहली बार सामना करेंगे अब ये खिलाड़ी। इस बार बढ़िया शॉट और गैप में
डीप पॉइंट वहां फील्ड कर पाते, आसानी के साथ एक रन पूरा। और सज्जाद का एक के निकलता हुआ इस एक रन के साथ 97 रन। अभी भी 100 को उनको 3 रन यहां बनाने होंगे, 100 रन को। और जहां क्षमा चाहूंगा कि बोर्ड के ऊपर 100 और ये अच्छा शॉट है। एक एक 2-2 रन से ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं है। इरशाद बाबा नाइस, लव यू टू। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई आपका, आप हमें सहयोग करते हैं, अपनी जानकारी दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। और लेकिन संग्रामा रेडर्स की टीम यहाँ थोड़ी बहुत यहाँ फंसती यहाँ नजर आ रही है। अगर आगे उनको निकलना है तो एक शानदार ये बहुत बेहतर गेंद, वहीं पे गेंदबाजी करने की जरूरत है। वहां अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। कुल मिलाकर 100 बोर्ड के ऊपर है, जबकि 8 विकेटों के नुकसान पर अगली बार साकिब। ओह शॉट बहुत बढ़िया है और गैप में भी, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और बहुत ही खूबसूरत शॉट यह सज्जाद के बल्ले से निकलता हुआ, और इस चौके के साथ स्कोर उछलता हुआ 111 रन, जबकि 8 विकेटों के नुकसान पर। और यह बेहतर शॉट है, खूबसूरत स्ट्रोक है अब तक इस पारी का। और जिस नजाकत, जिस प्यार से उन्होंने इस बार गेंद को टहलाया है, और उसकी वहां सराहना जरूर करनी होगी। हालांकि डीप पॉइंट पे वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन दर्शक होके बन जाएंगे वहां। 111 रन अब तक बोर्ड के ऊपर। अगली बार साकिब और द विकेट सज्जाद के लिए, और इस बार शरीर की ओर जाकर उनको गेंद लगी थी। हालांकि बढ़िया तरीके से वहां उन्होंने गेंद को खेला, केवल वहां 1 रन बनने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 112 रन, जबकि 8 विकेटों के नुकसान पर साकिब इस समय खिलाड़ी, लेकिन अब तक गेंदबाजी से उन्होंने प्रभावित जरूर किया है। और जहां तक ये मैं देख पा रहा हूं कि उनका जो भविष्य है, उनका जो आने वाला कल है, वो बहुत ही बेहतर होगा साकिब के लिए, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली बार लंबा रन अप है उनका। इस बार अच्छी गेंद हल्की सी नीचे भी रह रही थी, और इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। 18 ओवर की समाप्ति के बाद 112, जबकि 8 विकेटों के नुकसान पर पंजीपुरा प्रीमियर लीग 2022 का ये मुकाबला चल रहा है। और इसके बाद जो है, जी हाँ, लगभग वैली कप इसके बाद निकलने वाले हैं। तनशाला ही उसके प्रमुख होंगे, क्योंकि जो पिछले साल 2021 में वो वैली कप हुआ था, उन्होंने वो मैनेज किया था, और क्योंकि फाइनल के दिन 50,000 उन्होंने टीम को दिए थे। तो मुझे लग रहा है कि जहां तक मुझे जानकारी है कि इसके बाद वो जो इवेंट है वो शुरू होगा इस मैदान में। अगर आप इस मैदान में आ चुके हैं तो लगभग फिर आपने कितना वातावरण यहाँ रहता है और कितना खूबसूरत मैदान है ये। सज्जाद लगी अपने कोटे का अंतिम ओवर और पारी का 19वां ओवर, और बिल्कुल सीधे बल्ले से, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। सज्जाद के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ, और उनके पारी का ये 3रा चौका। और बहुत ही शानदार ये खिलाड़ी, कहां उन्होंने छुपा के रखा था सज्जाद को। इस चौके के साथ 115 रन, जबकि 8 विकेटों के नुकसान पर। सज्जाद अमूमन बहुत कम बार देखा जाता है कि एक लेग स्पिनर को आप 19वां ओवर करा रहे हैं, और इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया था, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, लेकिन कोई दिक्कतें इस बार नजर नहीं आ रही थी उनके मन में। अगली बार फिर से इस बार बैक फुट पे, और लेकिन लॉन्ग
ऑफ का खिलाड़ी जब तक कि गेंद को फील्ड कर पाते। आसानी के साथ 2 रन पूरे। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 117 रन, जबकि 8 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये 19वां ओवर इस समय चलता नजर आ रहा है आपको। लेकिन अब तक जो बल्लेबाजी रही है साधारण जरूर रही है, लेकिन सज्जाद ने जिस तरह से अब तक बल्लेबाजी की है बहुत ही सराहनीय। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह के उनके पास काबिलियत है और उनको थोड़ा सा आगे आना चाहिए था। अगली बार ओवर द विकेट हल्के कदमों के साथ सज्जाद, और इस बार फिर से अच्छा स्ट्रोक, लेकिन गैप में नहीं, वहां साकिब के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया। आसानी के साथ 2 रन अर्जित किए हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होते हुए 119 रन। और अब यहाँ सोपो रेड्स की जो टीम है, अशराफ सोपो रेड्स की जो टीम है, अब वो थोड़ा बहुत यहाँ तनाव महसूस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वो दबाव में नजर आ रहे हैं, जबकि 117 रन है। इस बार बहुत अच्छी गेंद ललचाने का प्रयास एक बार फिर यहाँ साजिद के द्वारा, लेकिन अभी भी लगभग 2 गेंदों की यहाँ प्रतीक्षा जरूर करेंगे। 19वां ओवर इस समय चलता हुआ, जबकि 119 रन। और इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, खिलाड़ी मौजूद हैं और ये एक और विकेट लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के नजदीक, एक बढ़िया कैच, लेकिन काफी अच्छी पारी खेली है। लेकिन सज्जाद लैगी की ये 3री विकेट और सराहनीय प्रदर्शन आज उनका रहा है और इसलिए इसको इतना बढ़िया खिलाड़ी के तौर पर देखा जाता है। इसी के साथ लगभग यहाँ 120 रन बोर्ड के ऊपर है और ये 9वीं विकेट का पतन। और ये है अशराफ रेड्स के खिलाड़ी साकिब, युवा वर्षीय खिलाड़ी। परवेज भी इस समय उनके साथ हमें नजर आ रहे हैं, जबकि सज्जाद लैगी भी अपने साथी खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं। जी हाँ, परवेज आपके स्क्रीन के सामने है। अशराफ सोपोर के एक बढ़िया खिलाड़ी के तौर पे उनको माना जाता है। प्रयास तो वो ये करेंगे कि साकिब को अंतिम ओवर यहाँ दिया गया है। 19 ओवर की समाप्ति के बाद 121 रन, जबकि 9 विकेट के नुकसान पर संग्रामा रेड्स की टीम आज उनका बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा है, जिस तरह की उनकी छवि है बाहर। और द हुजैब मलिक उससे काफी निराश होंगे उस चीज से, क्योंकि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं ये संग्रामा स्पोर्ट्स के और गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। और इस बार अच्छी गेंद थी, लगभग ग्लोव्स पे गेंद जाके टकराई थी, लेकिन 1 रन वहां मिल पाएगा और ओवरथ्रो के कारण से एक अतिरिक्त रन वहां मिल पाएगा। इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 123 रन, जबकि 9 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 5 गेंदों का खेल बचा है और प्रेडिक्शनों का दौर यहां चल रहा है। आप हमें ये लिखिए कि 5 गेंदों में और कितने रन यहां बटोर पाएंगे संग्रामा रेड्स की टीम, जबकि 121 रन यहां बोर्ड पे हैं। अभी भी 5 गेंदों का खेल और बचा है। साकिब ओवर द विकेट कमेंट्री छोर से अगली बार, और इस बार उतना बेहतर स्ट्रोक नहीं। और जी हाँ, हाना हुआ था कैच लेने का, लेकिन अंत में वो कैच वहां ड्रॉप हुआ है। इन 2 रनों के साथ 125 रन अब बोर्ड के ऊपर यहां लगते हुए। परवेज के बहुत बड़े फैन हैं हमारे मुबशिर भाई, क्रिक हेड के ये ऑफिशियल पेज हैं और जिसका वो पेज है मुबशिर भाई, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। और जबकि हुजैब लिख रहे हैं 8 लिख रहे हैं, समझ में नहीं आया कि 8 वो क्या लिख रहे हैं, लेकिन 8 हमें स्क्रीन के सामने फ्लैश जरूर हो रहे हैं। जबकि 125 रन है और अभी भी 4 गेंदों का खेल और बचा है। अगली बार शॉर्ट गेंद और बाहरी किनारा लगता हुआ, और देखना होगा कि कितने रन अर्जित होंगे। और जी हाँ, 4 रन यहाँ अर्जित होंगे और ये उतना बढ़िया स्ट्रोक नहीं, लेकिन रन आपको मिलने चाहिए, वो चाहे किसी प्रकार से भी क्यों ना आए संग्रामा रेड्स को। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 129 रन, जबकि 9 विकेटों 128 रन, जबकि 9 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 3 गेंदें बची हैं इस पारी के।
मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आज 30 पे 6 थे संग्रामा, 30 पे 5 थे, क्षमा चाहूँगा, और उसके बाद इसको अच्छी वापसी ज़रूर बोली जा सकती है। अगली बार साकिब ओवर द विकेट, एक बार फिर से अच्छा शॉट और गैप में, लेकिन गेंद ने जिस बार ऊंची ज्यादा प्रदान की है, लेकिन आसानी के साथ 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 130 रन, जबकि 9 विकेटों के नुकसान पर, और इस ओवर से अच्छे खासे रन उनको मिले हैं और इसी तरह से दरकार है उनको, और इसी तरह की पारी की भी खेलने की जरूरत है संग्रामा को। 130 रन बोर्ड के ऊपर, अभी भी 2 गेंदों का खेल और बचा है। साकिब ने अब तक 1 विकेट हासिल की है अपने शुरुआती ओवर में, ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद है, इस बार सही टप्पे पे भी, और 130 रन यहां बनेंगे। अभी भी 1 गेंद जरूर बची है और देखना होगा कि इस गेंद में वो और कितने रन बटोर पाएंगे। 5 गेंद में 8 रन होंगे, ऐसा हुजैब जो संग्रामा स्पोर्ट्स के जो हैं वो सोशल मीडिया एनालिस्ट हैं, उनके स्पोर्ट्स की गतिविधियों को वो आगे बढ़ाते हैं, और वानी ब्रदर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगली बार अंतिम गेंद है ये इस पारी की कमेंट्री छोर से, और इस बार लेग स्टंप से बाहर, और जी हाँ वाइड, अतिरिक्त रन के तौर पर स्कोर में बढ़ोतरी 131 रन, जबकि 9 विकेट के नुकसान पर। ऑफ साइड में अगर फील्ड की बात करें, थर्ड मैन 30 गज दायरे के बाहर है, डीप पॉइंट पे भी 30 गज दायरे के बाहर रखा है, और लॉन्ग ऑफ का जो खिलाड़ी हैं वो भी 30 गज दायरे के बाहर है, और फाइन लेग वहां नजर नहीं आ रहा है, जबकि डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, ये 2 खिलाड़ी ऑन साइड में बाहर हैं। अंतिम गेंद इस पारी की और 2 विकेट, और इस बार उतना बढ़िया स्ट्रोक नहीं, लेकिन देखने में क्या 2 रन यहां अर्जित हो पाएंगे, और जी हां आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 133 रन संग्रामा रेड्स का, और मुझे लग रहा है कि बहुत ही खुश होंगे ये अपने प्रदर्शन से, जिस तरह से आज उन्होंने शुरुआत में प्रदर्शन किया है, और अब 134 रन जीतने के लिए बनाने होंगे उनको। अब ये जो मुकाबला इस समय चल रहा है, मुझे लग रहा है कि बढ़िया मुकाबला, और होने को कुछ भी हो सकता है। जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ जब अंतराल के बाद का समय शुरू होगा, और इसलिए आपसे निवेदन है कि जुड़िएगा और इस बड़े मुकाबले का आप मनोरंजन जरूर कीजिएगा। कुछ क्षणों में हम वापस आएंगे आपके साथ 134 का पीछा करने के लिए, जब यहाँ अशराफ रेड्स की टीम आएगी। तो अपना भी ख्याल रखें, डाटा पैक बिल्कुल संभाल के रखें।